हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि क्या तुम्हारा अभी तक क्लैन से कांटेक्ट हुआ? हमने जो अपने बंदे भेजे थे वो भी रिटर्न नहीं हुए। ताई सीट के बाद अभी लगता है कि तंग क्लैन भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। वो लड़की बोलती है कि मुझे भी लगता है कि यही हुआ है, वो डिस्कवर हो चुके हैं। वो आदमी बोलता है कि पहले टायरन ब्लेड फैक्शन, फिर हेवनली मर्चेंट गिल्ड, और अब तो सीचुआन प्रोमिस में भी ये सब कुछ हो रहा है। मैं इसे सेंस कर सकता हूँ, कुछ तो डेफिनेटली बुरा हो रहा है, मगर जो भी हो रहा है ठीक ही है। आज वो चूहे बिल्ली की लड़ाई यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। वो लड़की बोलती है कि आपका मतलब क्या है? वो आदमी बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो पर्सनली यहाँ पर खुद आ रहे हैं। अचानक मूजिन दरवाज़ा तोड़ते हुए सीधा अंदर आता है। मूजिन बोलता है कि हे, क्या तुम क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल के लीडर हो? तुम्हें बस एक दफ़ा देखकर ही मैं समझ गया कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे बंदे हो। मैं यहाँ पर आज आया हूँ अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स को तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए, यू बास्टर्ड। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि ये टेक्निक मैंने ड्रैगन फोनेक्स समिट में देखी है। ये क्रिम्जन और गोल्डन एनर्जी जो हर जगह एयर में फैली हुई है। अच्छा, तो तुम शाओलिन के डिवाइन ड्रैगन हो। मुझे नहीं पता कि तुमने हमें कैसे ट्रैक डाउन कर दिया, मगर मैं आज तुम्हें होनर दूंगा हमारे लॉर्ड के लिए मरने के लिए। मोजिन बोलता है अगर ऐसा है तो ट्राई कर लो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं अकेला आया हूँगा? फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि मुझे पता है। उसके पीछे से अचानक टैंक क्लैन का एल्डर आता है और क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। फिर वो एल्डर पर एक ज़ोरदार अटैक करता है और एल्डर उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर देते हैं। एल्डर बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम थोड़े से फास्ट तो हो। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि ये तो आफ्टर इमेज थी। फिर एल्डर एरो रेन का अटैक करता है और उसके सारे लोगों को मार देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बाकी लोगों को ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ तुम दो ही बचे हो। एल्डर बोलता है कि मैं क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल लीडर से फाइट करता हूँ, तुम दूसरे से फाइट करो। मोजिन बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बॉडीगार्ड से डील करता हूँ। एल्डर बोलता है कि वुमेन से फाइट करने से तुम्हें कोई होनर नहीं मिलेगा। मोजिन बोलता है कि जब ताकत की बात की जाए तो मैन और वुमेन मैटर नहीं करते, स्ट्रॉन्ग और वीक मैटर करते हैं, और ये चीज़ आपको पता होगी। एल्डर बोलते हैं कि तुम इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हो, पैथेटिक। चलो ठीक है, तुम उसके साथ फाइट करो, मगर तुम हिम्मत भी मत करना इस बंदे पर हाथ लगाने की। फिर एल्डर क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल के लीडर के साथ काफ़ी ज़बरदस्त फाइट करने लगता है। मोजिन सोचता है कि इस लेवल पर ये दोनों मर जाएंगे। एकदम अचानक पीछे से वो लड़की आती है और मोजिन पर अटैक करती है। मोजिन उसके अटैक को अपने बाजू से रोक लेता है। बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, और मोजिन ने यहाँ पर आयरन गार्ड स्किल यूज़ की थी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना सर तो लेने नहीं दूंगा। वो लड़की बोलती है अगर ऐसा है तो तुम्हें पता होगा कि नेक ही सिर्फ ह्यूमन बॉडी का वीक पॉइंट नहीं है। अब मैं नेक को स्किप करती हूँ और तुम्हारे दूसरे बॉडी पार्ट पर अटैक करती हूँ। फिर वो मोजिन पर काफ़ी सारे अटैक करती है और मोजिन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और फिर एकदम उस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है और वो लड़की सीधा जाकर ज़मीन पर गिरती है। फिर मोजिन इनविजिबल पंच की फिस्ट एनर्जी यूज़ कर उस पर अटैक करता है और ये अटैक सीधा जाकर उस लड़की पर लैंड होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने इस अटैक को डॉज कर लिया है। मोजिन सोचता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। अचानक वो लड़की मोजिन के पीछे से आकर उस पर अटैक करने लगती है और मोजिन एकदम आगे से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। मोजिन बोलता है कि अगर तुम्हारा स्किल लेवल इतना है, मुझे लगता है कि तुम इन स्मॉल फ्राइज से बहुत ज़्यादा जानती हो और बहुत ज़्यादा स्किल हो। फिर मोजिन उस लड़की को उठाकर सीधा ज़मीन पर फेंकता है। वो लड़की बोलती है कि स्मॉल फ्राइज, अच्छा तो वो तुम थे। क्या तुम थे जिसकी वजह से नंबर 1 की डेथ हुई और हेवनली मर्चेंट गिल्ड और सीचुआन में जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है? फिर मोजिन उस पर ऊपर से अटैक करने वाला होता है जो चेन पंच और अरहत पाम स्ट्राइक का मिक्स है, और इस स्किल का नाम डाउनवर्ड स्लैश है, और ये अटैक सीधा उस पर लैंड होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है।
और इस बार भी उस लड़की ने इस अटैक को डॉज कर लिया है। वो लड़की बोलती है कि आज मैं तुम्हारे मुंह से ये निकलवा कर रहूंगी कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। मूजिन सोचता है कि ये फुटस्टेप किस तरह के थे, ये एकदम अचानक गायब हो गई। इस तरह की चीज़ गैग यूंग यूनिवर्स में कभी भी अपीयर नहीं हुई। क्या ये उनका खुद का मार्शल आर्ट है? अचानक वो पीछे से आकर मूजिन पर अटैक करने वाली होती है। मूजिन उसे देख लेता है और सोचता है कि ये कहाँ से आ गई, और वो अपनी पावरफुल स्किल 6 सीवर यूज करती है और मूजिन पर अटैक करती है। और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमें क्लाउड फ्रेग्रेंस हॉल के लीडर की फाइट दिखाई जाती है, जो इनहैंस स्वॉर्ड एनर्जी यूज कर रहा होता है, और वो अपनी स्वॉर्ड स्किल से एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे बराबर की टक्कर दे रहा होता है। एल्डर बोलता है कि बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी तरह के एनर्जी ब्लास्ट को रिलीज कर सकते हैं। अब तो मैं और ज़्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ कि तुम हो कौन। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि एक डाइंग ओल्ड मैन इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा मर्सीलेस है। ग्रेट डार्क किंग को इस तरह की ओपनिंग शो करना यह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर मैं इस चीज़ को जज करूं जिस तरह तुमने अपने हिडन स्वॉर्ड से स्वॉर्डमैनशिप पर स्विच किया, देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारे पास हिडन वेपन ख़त्म हो चुके हैं। और एल्डर ये बात सुनकर बिल्कुल खामोश रहते हैं। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि तुम्हारा ये साइलेंस, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तुम्हारे जैसा 10 ग्रेड मार्शल मास्टर इस तरह की बच्चों वाली मिस्टेक कैसे कर सकता है? आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। फिर वो एल्डर पर अटैक करने लगता है। अचानक एल्डर कुछ नोटिस करते हैं। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर बोलता है कि आज लगता है कि तुम्हारा अंत होने वाला है यहाँ पर। फिर वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और फ्रेग्रेंस हॉल टूटने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने उस रूम में ही रहना चाहिए था और वहाँ पर रिसर्च ही करनी चाहिए थी पॉइजन के ऊपर, और बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो हमें ढूंढ कर, मगर फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इस न्यू एरा में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अचानक एल्डर बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो ब्रैड, और सबसे पहली चीज़, मैं साइलेंट था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ को फाउंड आउट करके कि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, जब मैं अपने कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा था, ये इसलिए नहीं था कि मेरे पास हिडन वेपन ख़त्म हो चुके हैं। जिस लड़के को मैं अपने साथ लाया हूँ वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला। अचानक फ्रेग्रेंस हॉल लीडर कुछ नोटिस करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके बाजुओं पर पॉइजन पैरालिसिस की नीडल का अटैक हुआ है। फ्रेग्रेंस हॉल लीडर सोचता है कि ये कब किया इसने। एल्डर बोलता है कि आज मुझे इस लिटिल मड को एक फाइटिंग डॉग बनाना है, और मूजिन काफ़ी मुश्किल से उस लड़की के साथ फाइट कर रहा होता है। फिर वो मूजिन को बोलता है कि इस तरह की सिचुएशन में तुम इस तरह का फेस बना रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम फिर ये पिल लो। फिर वो फोर्सफुली मूजिन के मुंह में वो पिल डाल देता है। मूजिन बोलता है कि ये पिल किस तरह की है? एल्डर बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब टाइम आ चुका है हमारा अटैक करने का। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।